हेलो स्टूडेंट्स। तो अ, हम लोगों ने अभी तक एनिमल्स में या मेनली ह्यूमन में किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है और कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इसमें भी दो तीन चीज़ें पढ़नी है, तो एक दो क्लास में कंप्लीट होगा। तो प्लांट्स में किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरह से फंक्शनिंग होती है, किस तरह से प्लांट जो है अलग अलग स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस देते हैं, वो रिस्पांस कैसे दे पाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, नो नर्वस सिस्टम लाइक एनिमल्स। यानी एनिमल में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन में या बड़े एनिमल में या कुछ छोटे एनिमल्स में भी नर्वस सिस्टम पाया जाता है ना, नर्व्स ब्रेन वगैरह पाया जाता है जिससे कोऑर्डिनेट होता है पूरा बॉडी का फंक्शन। बट प्लांट में तो कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं है जैसे कि एनिमल में होता है, तो ये तो बड़ा डिसएडवांटेज है। तो नर्वस सिस्टम नहीं है तो फिर आखिर किस माध्यम से, आखिर किस चीज़ की सहायता से ये प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, किस तरह से वो स्टिमुलस का रिस्पांस दे पाएंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, मूवमेंट इन प्लांट इन रिस्पांस टू स्टिमुलस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट में चूँकि नर्वस सिस्टम जैसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो प्लांट में जो भी मूवमेंट होता है, स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पांस देते हैं प्लांट के कुछ पार्ट्स, तो वो सारा किसके द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है? प्लांट हार्मोन्स के द्वारा। प्लांट हार्मोन्स प्लांट के बॉडी में पाए जाने वाले कुछ हार्मोन्स हैं और उसकी सहायता से ही प्लांट स्टिमुलस, अलग अलग स्टिमुलस के प्रति अपना रिस्पांस देता है और मूवमेंट शो करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एनिमल में या ह्यूमन में कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था कि हार्मोन कई सारे तरह के फंक्शन को कंट्रोल करता है और कई सारे तरह के बॉडी फंक्शन और चीज़ों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। सिमिलरली प्लांट में भी क्या होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम लोग फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और उसी की सहायता से प्लांट स्टिमुलस का रिस्पांस दे पाते हैं, क्योंकि प्लांट के पास नर्वस सिस्टम या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूरॉन्स नहीं है, नर्व नहीं है, तो केवल प्लांट हार्मोन ही इनका एकमात्र सहारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए या स्टिमुलस का रिस्पांस देने के लिए। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। अगर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो प्लांट में दो तरह के मूवमेंट होते हैं या दो तरह का रिस्पांस वो देता है। पहला है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट या रिस्पांस, ठीक है, और दूसरा है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट और रिस्पांस। ठीक है, तो ग्रोथ के बेसिस पे दो तरह के मूवमेंट प्लांट में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। ग्रोथ डिपेंडेंट यानी ऐसा मूवमेंट जिसमें अगर कहीं प्लांट का बॉडी मूव कर रहा है, कोई उस प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है, तो उसमें ग्रोथ भी हो रहा है, तो मूवमेंट के साथ साथ जब ग्रोथ भी होगा तो उसको ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट का मतलब है कि प्लांट के बॉडी में किसी स्टिमुलस के प्रति मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी वो मूवमेंट केवल थोड़े समय का है और उस मूवमेंट से कोई ग्रोथ का रिलेशन नहीं है। तो ये ग्रोथ भी, कुछ मूवमेंट जो होते हैं वो ग्रोथ भी उनमें होता है और मूवमेंट भी होता है साथ साथ में। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं, ऐसा मूवमेंट बॉडी में होता है प्लांट के जहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है, केवल कुछ पीरियड के लिए वो मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ के बेसिस पे दो तरह के मूवमेंट होते हैं प्लांट में। ओके, अब अगर हम लोग दूसरा कैटेगरी देखें, मूवमेंट बेस्ड ऑन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन के बेसिस पे बात करें कि प्लांट में डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर जो मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट्स में, तो उसके बेसिस पे दो कैटेगरी बनाई गई है, एक ट्रॉपिज्म और एक नास्टिस। ट्रॉपिज्म को ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं और नास्टिस को नास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन के बेसिस पे प्लांट में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल में अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद स्टिमुलस जो प्लांट को मिलता है वो हम लोग कह सकते हैं कि 5 तरह से स्टिमुलस मिलता है। ओवरऑल सारे स्टिमुलस को हम लोग देखा जाए तो 5 हमको मिलते हैं। पहला है लाइट पे डिपेंडेंट है प्लांट, रेस्पिरेशन वगैरह होता है तो लाइट का काफ़ी प्रभाव पड़ता है प्लांट पे, तो लाइट सबसे पहला हो गया हमारा स्टिमुलस प्लांट के केस में। दूसरा वाटर पे भी डिपेंडेंट है, वाटर के बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तीसरा है टच, कुछ प्लांट जो है टच का भी रिस्पॉन्स देते हैं, तो टच वाला भी केस हो गया। चौथा है ग्रेविटी, है ना, तो ग्रेविटी का केस आ गया। ग्रेविटी
जो चीज़ों को अपनी तरफ धरती की तरफ खींचती है, पुल्स टूवर्ड्स द अर्थ, है ना। अ फोर्स विच पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस इज नॉन एज ग्रेविटी। ग्रेविटी भी एक तरह का स्टिमुलस होता है। केमिकल, कुछ केमिकल भी एज ए स्टिमुलस काम करते हैं। तो इन सब स्टिमुलस का क्या प्रभाव पड़ता है प्लांट के बॉडी के मूवमेंट पे, प्लांट के अदर ब्रांचेस या अदर पार्ट्स के मूवमेंट पे, वो हम लोग शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हमको नहीं जाना है, आपके सिलेबस में थोड़ा ही दिया है। ठीक, चलिए जितनी बातें समझ में आई, तो सबसे पहले कुछ हम लोग मूवमेंट्स को देख लेते हैं, है ना। इन स्टिमुलस के बेसिस पे कुछ मूवमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स का जिक्र करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। और क्या किया जाए, ग्रोथ डिपेंडेंट एक साथ ही हम लोग दोनों डिस्कस कर लेंगे कि ग्रोथ डिपेंडेंट जो मूवमेंट है और ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, ये सारी हम लोग एक साथ समझ लेते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। प्लांट के पार्ट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट किसको बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमारा ये स्टिमुलस है, एस फॉर स्टिमुलस, ये कोई स्टिमुलस है, किसी भी शेप का है, कुछ भी है, और यहाँ पे हमारा लीफ है प्लांट का, या यहाँ पे प्लांट ही है पूरा, है ना, उसका बाकी स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए। तो ये हमारा प्लांट है, यहाँ पे कोई स्टिमुलस है, तो ये जो स्टिमुलस है प्लांट के इस साइड में है ना, तो इस साइड में है, तो प्लांट का इस साइड का पार्ट ही केवल मूव करेगा इसकी तरफ, है ना। तो जहाँ पर एक डायरेक्शन फिक्स रहती है, जिस तरफ स्टिमुलस है उधर ही प्लांट का पार्ट या प्लांट का बॉडी मूव करता है, तो उस तरह के मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। यानी यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है, जिस तरफ स्टिमुलस रहेगा उधर के पार्ट्स का ही, उधर के प्लांट के पार्ट्स ही केवल मूव करेंगे, दूसरे साइड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कहने का अर्थ है ना। तो ये होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन फिक्स होता है, ठीक है। स्टिमुलस का जो डायरेक्शन रहेगा उसी के प्रति रिस्पॉन्स करेगा हमारा प्लांट, और उधर ही वो मुड़ जाएगा या उधर ही वो मूव कर जाएगा। ठीक, तो दिस इज ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, तो ये हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। अब उसके बाद इसको अगर हम लोग लिखें तो ट्रॉपिक मूवमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट और इट्स पार्ट। मोस्टली तो इसके पार्ट्स ही प्लांट मूव करते हैं, प्लांट तो अब एक जगह से अपने हटता नहीं, उसके पार्ट्स इधर उधर घूमते हैं, मूव करते हैं। तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट और इट्स पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब हो गया ब्रांचेस वगैरह, है ना। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट और इट्स पार्ट्स इन response to a stimulus in a specific direction. In a specific direction. ठीक है, it is the movement of plant or its parts in response to a stimulus in a specific direction. यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब है कि प्लांट या प्लांट के पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है वो किसी स्टिमुलस के रिस्पांस में होता है और किसी निश्चित दिशा में होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। यानी यहाँ डायरेक्शन फिक्स होता है कि किस दिशा में मूवमेंट होगा, इधर स्टिमुलस रहेगा उधर ही प्लांट का पार्ट्स या प्लांट का बॉडी मूव करेगा। ठीक, तो इस तरह के मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। दूसरा हमारा था नास्टिक मूवमेंट। पहले ट्रॉपिक मूवमेंट का समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग वन बाय वन छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे। जैसे सबसे पहले लाइट स्टिमुलस का केस ले लेते हैं।
कि अगर हमारा स्टिमुलस लाइट है तो उस केस में क्या होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा प्लांट है, ठीक है। ये हमारा प्लांट है, इस तरह का कुछ बना देते हैं सिंपल। सो दिस इज अवर प्लांट, ओके। ये किसी पॉट में लगा हुआ है, किसी पॉट में लगा हुआ है, गमले में लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से लाइट आ रहा है, सनलाइट, ये सनलाइट आ रहा है, इधर से सनलाइट आ रहा है, ठीक। तो सनलाइट इधर से आ रहा है, इसको मिल रहा है, इधर से इसको नहीं मिल रहा है, छाँव है। मान लेते हैं कि ये कोई खिड़की में से लाइट आ रहा है और ये खिड़की के जस्ट अंदर रखा हुआ है और खिड़की में से रोशनी एक तरफ से आ रहा है, मान लेते हैं। तो एक तरफ इधर से लाइट आ रहा है, तो क्या होगा, इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट होगा। प्लांट का पार्ट किधर मूव करेगा, लाइट की तरफ, है ना। प्लांट का पार्ट इधर लाइट की तरफ मूव करेगा। तो कुछ इस तरह से मूवमेंट आपको दिखेगा। इतना ज़्यादा तो मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक होता है ना। तो कुछ इस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। प्लांट उधर बेंड हो जाएगा, जिस तरफ से वो स्टिमुलस मिल रहा था, लाइट के फॉर्म में स्टिमुलस मिल रहा था, तो प्लांट जो है उस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा जिधर लाइट था या जिधर लाइट एज ए स्टिमुलस था, ठीक है। तो ये लाइट का तो इस तरह का जो मूवमेंट होगा इसको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। और यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या है, लाइट। तो इसका नाम रख देंगे ट्रॉपिक मूवमेंट के आधार पे फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म है। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक। तो लाइट एज ए स्टिमुलस काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। और लाइट एज ए स्टिमुलस काम कर रहा है, प्लांट के पार्ट्स लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। इधर जिस डायरेक्शन में लाइट मिल रहा है उधर ही प्लांट जो है बेंड हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट एक निश्चित दिशा में मूवमेंट हो रहा है लाइट की तरफ, तो इसको फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, ठीक है। क्लियर, ओके। तो ये लाइट का हम लोग एग्जाम्पल समझ लिए। अब दूसरा कोई स्टिमुलस का देख लेते हैं, ये क्लियर है ना। एक निश्चित दिशा में जहाँ मूवमेंट होता है प्लांट का किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देने के लिए, तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। उसमें पहला हमारा स्टिमुलस हमने एग्जाम्पल लिया लाइट या फोटोन। तो उस जो ये ट्रॉपिक मूवमेंट का फिनोमेना हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में, लाइट एज ए स्टिमुलस के प्रेजेंस में, तो उस फिनोमेना को फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। प्लांट को नहीं मिटाना चाहिए था, प्लांट को मिटाना नहीं चाहिए था, ओके। तो अगला है दूसरा स्टिमुलस क्या होगा। दूसरा स्टिमुलस हम लोग ले लेते हैं लाइट के बाद वाटर। वाटर भी एक तरह का स्टिमुलस है प्लांट के लिए। फिर से एक प्लांट बना लेते हैं, जल्दी से, ज़्यादा सुंदर बनाएंगे तो समय जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्लांट है और ये हमारा पॉट है जिसमें प्लांट रखा गया, लगाया गया है, ओके। वाटर, अब वाटर कहाँ मिलेगा, ऊपर से तो गिरेगा नहीं। वाटर हम इसमें डाल रहे हैं, है ना। इसमें वाटर H2O पोर किया जा रहा है, पानी दिया जाता है। प्लांटिंग क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं ना, वाटरिंग करते हैं। इरिगेशन इसको नहीं बोलेंगे, इरिगेशन तो बड़े स्केल पे किया जाता है, तो वाटरिंग ऑफ द प्लांट। तो हम लोग गमले में जो पौधा लगा है उसको पानी दे रहे हैं, हो गया। अब इसके बाद तो वाटर के प्रति देखेंगे हम लोग कि वाटर के प्रति प्लांट का मूवमेंट क्या हो रहा है। तो वाटर के प्रति ये हमारा
प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, वो सीधा ये मान लेते हैं। थोड़ा मोड़ा इधर भी मोड़ सकते हैं, हो सकता है लाइट के प्रेजेंस में वो थोड़ा सा मुड़ गया हो, है ना। तो अभी वाटर का देखते हैं। तो वाटर में क्या होगा कि हमारा गमला तो वही रहेगा उतना बड़ा ही, है ना। अब इसमें रूट्स जो है काफ़ी डीपर जाएंगे। यहाँ पे रूट्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा। रूट्स का मूवमेंट हमको दिखेगा नहीं क्योंकि वो मिट्टी के अंदर बरीड रहते हैं, है ना, कवर्ड रहते हैं। तो वाटर एज ए स्टिमुलस अगर हम लोग देखें तो वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है कि वाटर के प्रेजेंस में रूट्स का ग्रोथ ज़्यादा होता है, क्योंकि रूट्स ही रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो रूट्स का ग्रोथ ज़्यादा होता है ना। तो जब वाटर एज ए स्टिमुलस यूज किया जाएगा तब प्लांट में रूट का ग्रोथ या रूट्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा। रूट्स का मूवमेंट क्यों होगा? क्योंकि प्लांट को वाटर चाहिए और वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? रूट हेयर से। तो हमको स्टेम में मूवमेंट नहीं दिखेगा और रूट्स में मूवमेंट दिखेगा। अगर हम उसको विजुलाइज करें, देखें, समझे तो यहाँ पर रूट्स का मूवमेंट हमको दिखेगा, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज ए स्टिमुलस। ठीक है, तो पानी H2O जो भी इसमें रहेगा मिट्टी के अंदर, वो रूट्स तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगा, यानी रूट्स में मूवमेंट दिखेगा, बाकी पार्ट्स में मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो वाटर एज अगर स्टिमुलस हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो फिनोमेना होगा इस ट्रॉपिक मूवमेंट का, एक निश्चित दिशा में है ना, पानी नीचे है तो जो रूट्स है वो भी नीचे की तरफ जा रहे हैं पानी को खींचने के लिए, है ना। तो ये एक निश्चित दिशा, एक निश्चित डेफिनेट डायरेक्शन में हो रहा है फिनोमेना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी एक डेफिनेट डायरेक्शन हो रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है। वाटर हमारा यहाँ पर स्टिमुलस है, तो इस फिनोमेना को बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब होता है पानी और ट्रॉपिज मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ भी पानी था, यहाँ भी वाटर था, यहाँ भी वाटर, मतलब थोड़ा यहाँ कम पानी था, यहाँ पे पानी हमने डाला, जब वाटरिंग किया, पौधे में डाला गमले में, तो रूट्स जो है पानी को खींचने लगे। और पानी कहाँ था? नीचे। तो उधर ही हमारे रूट्स भी चले गए, पानी की तरफ तलाश करते हुए रूट्स भी चले गए और वहाँ से पानी एब्जॉर्ब करने लगे। तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द वाटर एज ए स्टिमुलस। तो इस तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट जब पानी मौजूद हो तो उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, हाँ, एक चीज़ जो लाइट वाले मैंने भूल गया बताना, उसको भी समझ लेते हैं कि लाइट वाले में भी हम लोग ने देखा था, लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, जो प्लांट का हिस्सा, जो स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब जो होते हैं, जो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा होता है प्लांट या ट्री का, वो लाइट के प्रेजेंस में मूव करता है, जबकि रूट्स मूव नहीं करते हैं, है ना। तो लाइट के केस में अगर हम लोग कहें तो वहाँ पर होगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इन स्टेम, है ना। वहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इन स्टेम। स्टेम जो है लाइट की तरफ मूव कर रहा था, तो स्टेम या प्लांट का ऊपरी हिस्सा लाइट की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा था। लेकिन हम लोग रूट्स का अगर डायरेक्शन खोद कर देखें मिट्टी, तो रूट्स में कोई मूवमेंट नहीं होगा लाइट के प्रेजेंस में, रूट जहाँ रहेगा वही रहेगा, लेकिन स्टेम थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो यानी कि लाइट जब स्टिमुलस की तरह काम करेगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो स्टेम या ऊपर का हिस्सा है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाएगा, यानी पॉजिटिवली लाइट की डायरेक्शन में मूव करेगा प्लांट का ऊपरी हिस्सा, मिट्टी के ऊपर का हिस्सा। और रूट्स क्या दिखाएगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो लाइट के प्रेजेंस में कोई भी मूवमेंट या कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं दिखाएगा, है ना। तो इस तरह से दो तरह के वैल्यूज हमको मिलते हैं देखने को हर केस में, एक पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू। अगर हम लोग वाटर वाला केस देखें, वाटर हमारा यहाँ स्टिमुलस है ना। अब यहाँ वाटर स्टिमुलस है, वाटर हमारा नीचे है, तो रूट्स भी नीचे जाएंगे, पानी खींचने के लिए मिट्टी में नीचे जाएंगे, है ना। तो डायरेक्शन तो यहाँ फिक्स है। अब पानी के प्रेजेंस में किसका मूवमेंट हो रहा है, रूट्स का हो रहा है। तो रूट्स का मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, और स्टेम का कोई मूवमेंट हो रहा है पानी के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है।
तो स्टेम का मूवमेंट यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर वाटर जब एज ए स्टिमुलस रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, रूट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, रूट्स में जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा वो होगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और स्टेम जो ऊपरी हिस्सा है, स्टेम जो प्लांट का ऊपरी हिस्सा है मिट्टी के ऊपर का, उसमें कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है पानी की वजह से उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, ओके। तो ये हो गया क्लियर, समझ में आया, इतना समझ में आया। तो दो अभी हम लोग स्टिमुलस पढ़े हैं, एक हो गया लाइट और एक हो गया वाटर। तो वाटर के केस में देखिए बस वही समझना है आपको कि वाटर ज़मीन में रहेगा, ज़मीन की तरफ कौन सा है, ज़मीन के अंदर हमारा रूट्स है, तो रूट्स ही आगे बढ़ेगा ज़मीन में और अंदर और पानी को खींचेगा। तो मूवमेंट किस में होगा, रूट्स में। तो रूट्स में मूवमेंट अगर हो रहा है तो पॉजिटिव बिहेवियर देखा रहा है, तो उसमें पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। स्टेम में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा पानी डालने पर, तो स्टेम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है वाटर एज ए स्टिमुलस के होने से, तो स्टेम में नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। ठीक, अगर लाइट की बात करें, लाइट का भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो छोड़ गया हिस्सा, कि अगर लाइट के प्रेजेंस में हमारा स्टेम मूव करता है और रूट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, स्टेम या ऊपरी जो हिस्सा होता है प्लांट का, वो लाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, कौन सा वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है। फोटोट्रोपिज्म, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म किसमें होता है, स्टेम में। जब लाइट हम लोग एज ए स्टिमुलस यूज करेंगे तो प्लांट का ऊपरी हिस्सा केवल मूव करता है, नीचे का हिस्सा जैसे का तैसा रहता है। ऊपरी हिस्सा नहीं, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, तो जनरली स्टेम हम लोग बोलेंगे, स्टेम से ही सब लगा रहता है ऊपर का हिस्सा, तो स्टेम में पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग रूट्स की बात करें तो रूट्स में नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी रूट्स पे लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ट्रोपिज्म, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक, तो हर एक स्टिमुलस का एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, एक नेगेटिव इफेक्ट होगा, और उसकी वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। सीधी बात, पहला हम लोगों ने केस पढ़ा, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। लाइट हमारा एज ए स्टिमुलस, लाइट पड़ रहा था प्लांट पे, और प्लांट जिधर लाइट था उसी डायरेक्शन में प्लांट का ऊपरी हिस्सा मूव कर रहा था, नीचे का हिस्सा रूट्स वगैरह अपने पोजीशन पे थे। ठीक, नहीं तो अगर रूट्स वगैरह गिर जाते तो प्लांट गिर ही जाता है ना। तो केवल ऊपरी हिस्सा हल्का सा बेंड हो रहा था लाइट की तरफ। ठीक, तो एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, क्लियर। और केवल प्लांट का ऊपरी हिस्सा मूव कर रहा है, यानी स्टेम में पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिख रहा है। लेकिन अगर रूट्स में देखा जाए, रूट्स में लाइट के प्रेजेंस में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा। ठीक, क्लियर, ओके। अब वाटर के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर हमारा सॉइल के अंदर है, तो सॉइल के अंदर हमारा स्टेम तो घुसेगा नहीं, वो तो ऊपर ही रहेगा। सॉइल के अंदर हमारा रूट्स है, वो रूट्स और अंदर तक जाएगा और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो वाटर जब हमारा एज ए स्टिमुलस रहेगा तो वहाँ पर रूट्स में मूवमेंट दिखेगा, और जिसमें मूवमेंट दिखता है वो पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है, जिसमें मूवमेंट नहीं दिखता है वो नेगेटिव बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो रूट्स में पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, क्योंकि इस फिनोमेना को जब वाटर एज ए स्टिमुलस यूज करते हैं तो उसको हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, और स्टेम में ऊपरी हिस्से में जो मिट्टी के ऊपर का हिस्सा जो प्लांट का या ट्री का है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ है पानी की वजह से, तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगा। क्लियर, ओके, ये क्लियर हो गया। चलिए, तो अगला करते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या करते हैं, थर्ड वाला, थर्ड देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज़, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, और ध्यान देंगे थोड़ा सा तो सब क्लियर हो जाएगा। तो दो हम लोग स्टिमुलस के बारे में पढ़ लिए और ट्रॉपिक मूवमेंट भी समझ लिए, है ना। अभी शोरगुल हो रहा है, थोड़ा देर बाद अगला वीडियो बनाते हैं।